पार्ट 6। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अरण्यकांड। तब रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयहु, ताते तात न कही समुझायहु। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इससे हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। मुनि मुस्कान सुनी प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया? तुम रे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ मनि महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्राह्मणों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव जंतुओं के समान उनके भीतर बसते हैं और वे दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछेऊ मोहि अनुज की नाई। यह बर मांगऊ कृपा निकेता, बसऊ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हें आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। अस तव रूप बखानऊ जानू, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछेऊ रघुराई। यद्यपि मैं आपसे ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बड़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहि नाऊ। दंडक पन पुनीत प्रभु करऊं, उग्र शाप मुनि बर कै हरऊं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करऊं तै रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीध राज से भेंट भै, बहु विधि प्रीति दिरणाई।
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। वहां गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी बिछाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह पासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छबि छाए, दिन दिन प्रति अति होई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रयहीं, मधुप मधुर कुंजत छबि लयहीं। शोभन बरनि नसक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। वह जहाँ प्रत्येक श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। सुर नर मुनि सर चराचर साई, मैं पूछऊं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहऊँ सो देवा, सब तजि करऊँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जेहि दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीवहि भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरे प्रति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरे ही महु सब करहूँ बुझाई, सुनत तात मति मन चितुलाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े में ही सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन चित और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेदु सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसकी भी एक विद्या और दूसरी अविद्या। इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन युन त्यागी।
ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। माया ईस नापु कहूँ जान कहें सो जीव बंध मोक्ष प्रद सर्ब पर माया प्रेरक सीव मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मा अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जय सिया राम। जय श्री राम।